ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगता माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, कल मैंने आप लोगों को शकुनी और यादवों के बीच की लड़ाई सुनाई थी। ये कथा अधूरी छूट गई थी, उसे आज पूरा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुई। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी को बुला करके जब कहा कि हे गरुण जी, आप तो परम मतिमान हैं, चतुर हैं, इसलिए आप चंद्रावतीपुरी में शकुनी के महल में जाइए और वहां देखिए कि उसका जो सुग्गे के रूप में प्राण है, पिंजरे में सुरक्षित है, वो कहाँ पर है। उसे वहीं पर आप मार डालिए ताकि यहाँ लड़ाई के मैदान में हम शकुनी पर विजय पा सकें। भगवान की ये बात सुनकर के गरुण जी तुरंत वहां से चल दिए। उन्होंने चंद्रावतीपुरी में प्रवेश किया। सोने की लंका जैसी चंद्रावतीपुरी भी थी। 100 योजन लंबे चौड़े क्षेत्र में विस्तृत थी और ऊंचे ऊंचे महल स्वर्ण से निर्मित थे तथा बड़े बड़े बलवान राक्षस वहां पहरा दे रहे थे, जगह जगह पर डटे हुए थे। गरुण जी ने भी जैसे लंका में हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण करके सीता माता की खोज की थी, वैसे ही गरुण जी भी अपना एक छोटा स्वरूप धर करके रखवाली करते हुए दैत्यों से आंख बचा करके इधर उधर इस महल से उस महल, उस महल से उस महल जाने लगे और उस पिंजरे में बंद सुग्गे को ढूंढने लगे। वे महलों की अटारियों पर, छज्जों पर, जहां भी संभावनाएं पाते थे वहां वहां जाते थे, पर वो सुग्गा कहीं दिखाई नहीं दिया। शकुनी की महल में जाकर के गरुण जी ने देखा कि वहां कहीं पिंजरा या सुग्गा है कि नहीं, तो वहां पर भी वो किसी कोने में दिखाई नहीं दिया। वहां दिखाई क्या दिया? शकुनी स्वयं, और वो जो है कवच पहने हुए, तमाम अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर रहा था, बहुत क्रोध में था। उसकी कमर में हाथ डाल के उसकी रानी मदालसा उससे अनुनय विनय कर रही थी कि हे स्वामी, देखिए, आपके जितने सुहृद थे, जितने आपके अनुगामी थे, वो सब इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। आपके जितने भाई थे वो सब भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं और
आपके जितने भी उद्भट वीर थे वो भी मारे जा चुके हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप यादवों से लड़ाई करने अब न जाइए, उनके अधीन हो जाइए, उन्हें भेंट दे दीजिए और इस तरह से ये लड़ाई समाप्त करके अपना कल्याण कर लीजिए। हे नाथ, इसी में हर तरह से भलाई है, क्योंकि यादवों के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन शकुनी की समझ में नहीं आया। बिल्कुल मंदोदरी और रावण जैसी दशा थी। जैसे मंदोदरी समझाते समझाते थक गई, पर रावण नहीं माना। जिसके सिर पे काल नाचता है वह ऐसे ही नहीं मानता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए कहा गया है। वो अपनी प्यारी रानी मदालसा की ये विनय स्वीकार नहीं किया और बोला कि देखो प्रिय, यादव ने हमारे भाइयों को मारा है, इसलिए मैं भी उनको मारूंगा और तभी जो है मैं उनके ऋण से ऋण हो पाऊंगा। और तुम भय मत खाओ, क्योंकि मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। धरती पर मेरी मृत्यु शिव जी के वरदान की वजह से नहीं हो सकती, और मेरा प्राण रूपी जो सुग्गा है वो चंद्र उपद्वीप पर पतंग नामक पहाड़ की गुफा में रखा हुआ है पिंजरे में, और वहाँ शंखचूर्ण नाम का महानाग उसकी रक्षा करता है। ये बात कोई नहीं जानता। तो जब तक वो मरेगा नहीं, मेरी मृत्यु कैसे होएगी? इसलिए तुम चिंता न करो और घबराओ नहीं। गरुड़ जी वहीं पर बैठे बात सुन लिए। बस उनका लक्ष्य पूरा हो गया। वो तुरंत वहां से बाहर निकले और उड़कर समुद्र तट पर पहुंच गए। समुद्र तट पर वो ऊंची उड़ान भर करके उपद्वीपों को ढूंढने लगे। उन्हें क्या मालूम था कि चंद्र नामक उपद्वीप कहाँ है। केवल ये सुने थे कि चंद्र उपद्वीप है, जिसमें पतंग नामक पहाड़ पर इसका प्राण रहता है। इसलिए वो बड़े वेग से उड़ान भरते हुए द्वीपों में जाने लगे। पहले सिंघल द्वीप गए, फिर आगे लंका गए, फिर उसके आगे पांचजन्य द्वीप गए। पर यहाँ तीनों जगहों पर कुछ पता नहीं चला कि चंद्र द्वीप कहाँ है। पांचजन्य द्वीप में पहुंच करके गरुड़ जी को क्षुधा सताई, भूख लगी, तो वहां समुंदर से वो मछलियां पकड़ पकड़ के खाने लगे। और उन मछलियों के बीच में एक शापित मगर रहता था। वो 2 योजन लंबा था। 2 योजन माने 8 कोस। 8 कोस लंबी उसकी शरीर थी। वो भी उसमें मछलियों के साथ टहल रहा था। गरुड़ जी ने उस पर भी चोंच मारी, तो उसने जो है इनका पैर
पकड़ लिया और पैर पकड़ के वो इन्हें पानी में खींचता, डुबोने की कोशिश करता और गरुड़ जी उसको ऊपर की तरफ उठाना चाह रहे थे, इसलिए पंख से जोर से वो हवा करते और उसे ऊंचा उठाते, पर वो उठ नहीं पाता था पूरा। थोड़ा बहुत उठ के फिर गिर जाता था पानी में। वहां पर गरुड़ जी का और इस मगर का 2 घड़ी तक युद्ध हुआ। दोनों अपनी अपनी ओर एक दूसरे को खींचते थे। अंत में गरुड़ जी का बल बहुत प्रबल था। उन्होंने उसकी पीठ पर बहुत कुपित होकर के चोंच से प्रहार किया और वो चोंच का प्रहार जमदंड के प्रहार जैसा लगा और वो मगर मर गया। उसकी देह छूट गई और उसमें से एक दिव्य देहधारी विद्याधर, जो देवताओं की एक जात होती है, वो निकला। उसने हाथ जोड़ करके गरुड़ जी को प्रणाम किया और कहा, हे सुब्रत, आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। मैं हेमकुंडल नाम का विद्याधर हूँ। एक बार देवताओं के साथ मैं आकाश गंगा में स्नान करने गया था। वहां पर एक कुकस्थ मुनि नहा रहे थे। मैं डुबकी मार करके उनके पैर को पानी में खींचने लगा। ऐसा मैंने विनोद के लिए किया, हंसी के लिए किया, लेकिन वो मुनि क्रुद्ध होकर के मुझे श्राप दे दिए कि हे दुर्बुद्धे, जा अब तू आज से पानी में ही रह मगर बन के और अपना यही काम कर। फिर मैं ऊपर निकल करके हाथ जोड़ के उनसे बड़ा अनुनय विनय किया और कहा, ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं हंसी बस ऐसा कर रहा था, पर आप इतना कुपित हो गए कि मुझे इस तरह का घोर श्राप दे दिए। तब उनका हृदय थोड़ा पिघला तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जब तेरी पीठ पर गरुड़ की चोंच पड़ेगी तब इस जोनि से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो हे गरुड़ जी, आज आपने मुझे इस जोनि से उद्धार कर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा कह के वो उन्हें हाथ जोड़ के पुनः प्रणाम किया और अपने धाम को चला गया। गरुड़ जी फिर वहां से आगे उड़ान भरे। अगला द्वीप उन्हें मिला हरिण द्वीप। हरिण द्वीप में फिर उतरे वो। हर द्वीप में उतरते थे ऊपर से, जब देखते थे कि ये टापू है समुन्दर का, कोई द्वीप है, उपद्वीप है, तो उसमें उतरते थे पता लगाने के लिए कि भाई ये कौन द्वीप है, क्योंकि उनको तलाश थी चंद्रद्वीप की। तो हरिण द्वीप में जब उतरे तो वहां पर देखा कि एक महर्षि का आश्रम है और वो आसन मार के बैठे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। उनके आश्रम पर जैसे ही गरुड़ जी गए तैसे ही एक अद्भुत घटना घटी। गरुड़ जी का एक पंख अपने आप टूट के गिर गया। अब गरुड़ जी बड़े गाढ़े में पड़ गए कि बिना पंख के मैं अब 1 इंच भी उड़ नहीं सकता। उनकी ये दशा देख करके वो महर्षि बोले कि हे पक्षीराज,
आप अपना ये पंख मेरे सिर पे लाके रख दीजिए और फिर आप चले जाइए। गरुड़ जी ने चोंच से उस पंख को उठाया और ले जाकर के महर्षि के सिर पे रख दिया। महर्षि के सिर पर रखते ही गरुड़ जी के नया पंख उग आया। जब पंख टूट के गिरा था उस जगह पर उतना ही सुंदर और बड़ा और सबल पंख तुरंत उग आया। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़ के महर्षि से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि हे प्रभु, आप कौन हैं और मेरे साथ ही घटना इस प्रकार से क्यों घटी। उन्होंने परिचय देते हुए बताया कि पक्षीराज, मेरा नाम अपांतर तमा है। मैं यहीं पर भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ और प्रतिकल्प में जब कृष्णावतार होता है तब आप यहाँ आते हैं और आपका एक पंख यहाँ पर टूट के गिर जाता है जैसे आज गिरा है। और ये देखिए मेरे सिर पे कितने सारे पंख आपके रखे हुए हैं और अगल बगल आश्रम में कितने पंख बिखरे हुए हैं। ये सब आप ही के पंख हैं। ये बात सुनकर के गरुड़ जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी महर्षि की आयु आंकने लगे कि कितने कल्प की आयु है इनकी। फिर भी उन्होंने बड़े आदर के साथ गरुड़ जी को महर्षि अपांतरतमा को प्रणाम किया और फिर वहां से आगे उड़ान भरे। वहां से आगे वो रमणक द्वीप गए। रमणक द्वीप में सर्प रहते हैं और वहां पर उनका गरुड़ जी से समझौता है कि जब वो जाएंगे तो उनको एक सर्प बलि के रूप में मिलेगा, उसे वो खा करके और वहां से चले जाएं, दूसरे सर्प को सताएं नहीं। गरुड़ जी जो है वहां पर जाकर के एक सर्प की बलि लिए। बता दें आप लोगों को कि ये वही रमणक द्वीप है जहाँ काले नाम का नाग भी रहता था। और जब उसकी बारी आई थी कि तुम आज बलि के रूप में गरुड़ जी को अपनी देह सौंपोगे, तो वो नहीं सौंपा। 100 फन वाला सांप था, बलवान था, अभिमानी था, इसलिए वो गरुड़ जी से लड़ गया था। और जब गरुड़ जी उसे पंखों से, पंजों से, चोंच से मारते मारते बेवल कर दिया। जब जाना कि अब मैं मार डाला जाऊंगा तो समुंदर में डूब गया और डूब के पानी के भीतर भीतर आगे बढ़ता था। जब सांस फूलती थे ऊपर उठता था, जैसे ही ऊपर जाए तैसे ऊपर से गरुड़ जी झपट्टा मारते थे, फिर डूब जाता था। इस तरह से उसकी जिंदगी गाढ़े में पड़ गई थी। तो उसको उसके सबसे बड़े भाई शेषनाग ने सलाह दिया था कि तुम ब्रजमंडल चले जाओ, वहां एक दाह है जिस पर श्राप है आसुरी मुनि का। गरुड़ जी अगर उस दाह के आसपास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस श्राप के डर से गरुड़ जी वहां नहीं जाते और तुम उसी दाह में जाके अपनी रक्षा कर सकते हो। तो वैसे ही वो समुद्र में डूबता, फिर जरा सा ऊपर आके सांस लेता, फिर डूबता, ऐसे बढ़ता हुआ पूरे परिवार सहित उस दाह में जाके निवास किया था। तभी उस दाह का नाम काली दाह पड़ गया था, जहाँ पर कन्हैया ने उसके फण पे नाच किया था और उसे विवश किया था कि तुम इसे छोड़ के चले जाओ। तब वो फिर प्रार्थना किया था कि प्रभु, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा जैसे ही तैसे गरुड़ जी मुझे मार के खा जाएंगे।
उन्होंने कहा, अब गरुड़ तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम्हारे फड़ों पर मेरे चरण के निशान बन गए हैं। अब वो ये समझेंगे कि तुम मेरे द्वारा अपना लिए गए हो, और मेरे अपनाए हुए तो गरुड़ जी परेशान नहीं करते, इसलिए तुम बाखुशी यहाँ से अपने परिवार सहित रमणक द्वीप चले जाओ, जहाँ पहले रहते थे, और कालीदह खाली कर दो। तो उसी रमणक द्वीप में गरुड़ जी गए, और वहाँ जो नियम था, नियम के अनुसार एक नाग उनको मिला, उसे खाए और फिर वहाँ से आगे बढ़े। आगे जब उड़ान भरे तो आवर्तक नाम का द्वीप पड़ा। आवर्तक द्वीप में सुधा कुंड बताया जाता है। वहाँ पर अमृत किसी कुंड में रखा था, वहाँ उन्होंने अमृत पान किया और फिर वहाँ से उड़ान भरे। तो आगे एक द्वीप आया, उसका नाम देखिए बताते हैं, याद नहीं रहता। शुक्ल द्वीप, उसका नाम शुक्ल द्वीप था। शुक्ल द्वीप में भी वो उतरे, पता लगाए तो वहां भी पता नहीं चला कि चंद्र द्वीप कहाँ है। फिर बेचारे वहां से उड़ान भरे कि वहीं पर देवर्षि नारद से उनकी भेंट हो गई, और नारद जी को जब प्रणाम करके वो पूछे तो उन्होंने बताया कि पक्षीराज, यहाँ से उत्तर दिशा में फला फला जगह पर चंद्रद्वीप है। फिर उनको चंद्रद्वीप का जब पूरा पता मिल गया तो गरुड़ जी वहां से उड़ करके चंद्रद्वीप झट से पहुंच गए। चंद्रद्वीप पर फिर पतंग पर्वत था, उस पर्वत पर उड़े। पर्वत पर देखा कि जो गुफा है, जिसमें संभावना थी कि इसी गुफा में वो पिंजरा और सुग्गा होगा, उस गुफा के बाहर दो प्रकार के कृत्रिम रक्षा घेरा बनाया गया था। एक रक्षा घेरा तो गुफा के तुरंत बाद अग्नि का था, काफी लंबी चौड़ी दूरी में आग जल रही थी, बहुत भयानक आग। और उसके पहले एक चौड़ी नहर के समान जल का घेरा था, जल की खाई बनी हुई थी और उसमें जल भरा हुआ था, बहुत गहरी थी, कि ताकि कोई आवे तो इस जल की नहर को ना नाग सके, और फिर इसे भी नाग ले जाए तो आग वाला न नाग पाए, उसमें जल के भस्म हो जाए। ये सारी व्यवस्था शकुनी ने स्वयं किया था। गरुड़ जी परम बलवान थे, उनकी शक्ति अपरंपार थी। उन्होंने वहां अपनी प्रभुता दिखाते हुए पानी के उस घेरे को अपनी चोंच से पकड़े और ऊपर उठा लिया और उसे ले जाके आग वाले घेरे पर छोड़ दिया, जिससे वो भयानक आग बुझ गई और वहां पानी हो गया। फिर उसके आगे जब बढ़े तो गुफा के बाहर तमाम राक्षसों का पहरा था, भयानक राक्षस। वो सब चौंक गए, अरे ये कौन आया, और जो है वो एक रक्षा का घेरा तोड़ करके दूसरे पर डाल के उसे भी खत्म कर दिया। देखा तो वो पक्षीराज गरुड़ थे। गरुड़ से फिर उनका युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ उन राक्षसों से, और बहुत ज्यादा थे, कम नहीं थे।
पर गरुड़ जी ने उनमें किसी को चोंच से, किसी को पंजे से, किसी को पंख से मार मार के गिरा दिया। जिसे पंख की चोट लगी वो दरिये मर गया, जिसे चोंच से मारे वो भी वहीं खत्म हो गया, और जिसे पंजे से पकड़े उसे ऊंचा उठा के पटक दिए पहाड़ पे तो वो बेहोश हो गया, और फिर उसे पंजे से पकड़ के आसमान में फेंक देते थे। इस तरह से वहाँ जो पहरेदार राक्षस थे वो लगभग सभी समाप्त हो गए। थोड़े बहुत बचे वो डर के मारे भाग गए। जब वो भाग गए इधर उधर तो गरुड़ जी उनका पीछा न करके गुफा में घुसे, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य की चिंता थी। गुफा में जब प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि पिंजरा तो वास्तव में यहाँ धरा हुआ है और उसमें सुग्गा है, और उसके ऊपर फाड़ फैलाए शंखचूड़ नाम का भयानक नाग उसकी रक्षा कर रहा है। पहुंचते ही गरुड़ जी ने उसके फण पर अपने पंख से प्रहार किया। पंख का प्रहार लगते ही वो थर्रा उठा और देखा तो उसके परम शत्रु गरुड़ जी, फिर वो डर के मारे वहां से भाग गया और एक काम करता गया कि पिंजरे को वो वहां से झटक दिया जो आके उस पानी में गिर गया। जहां आग का सुरक्षा घेरा था वहां पानी हो गया था, तो उसी पानी में फेंक के नाग भाग लिया। गरुड़ जी झपट के पिंजरा जो है अपने चोंच से पकड़ के उठा लिया और उठा के फिर वो उड़ चले। जब वो वहां से पिंजरा लेके उड़ चले, सुग्गा को सोचे कि अब इसे यहाँ न मार करके ले चलते हैं प्रभु के ही पास इसे, वहां पर जैसा भगवान श्री कृष्ण कहेंगे वैसा किया जाएगा। ऐसा सोच करके पिंजरा लेके जब वो उड़ चले तो जो थोड़ा बहुत बचे खुचे राक्षस थे वहां पहरेदार भाग लिए थे, वो जब इस दृश्य को देखे तो वो बड़ी जोर से चिल्लाए, एकदम हल्ला मचा दिए। लिखा हुआ है कि तोता ले गए, तोता ले गए, अरे धरो ये अनरथ कही गए। इस आवाज में वो चिल्ला रहे थे कि पकड़ो पकड़ो, धरो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, तोता लेके चला जा रहा है। उन राक्षसों की ये चिल्लाहट पूरे वसुधा पर गूंज गई। यहाँ तक कि जो दैत्य दल थे इधर उधर वो सब इस बात को सुने और स्वयं शकुनी के भी कान में आवाज गई। वो अपना शूल लेकर के अपने पुरी से बाहर आया तो देखा गरुड़ जी सही में तोता लेके, तोते वाला पिंजरा लेके उड़ रहे हैं और साफ साफ सुनाई दे रहा है कि सुग्गा को गरुड़ उठा ले गए। तब वो मारे क्रोध के उसूल लेकर के गरुड़ जी का पीछा कर लिया। गरुड़ जी सातों समुंदर और सातों द्वीप के ऊपर उड़ान भरी, लेकिन जहां वो मुड़ के देखते थे तहां वो शकुनी उनके पीछे ही दिखाई देता था और एकदम उनके करीब पहुंच चुका था। उन्हें सूल से मारा भी कई बार। सूल की घाव लगते उनका शरीर बहुत पीड़ा से युक्त हो गया, छत विच्छत भी हो गया, पर वो पिंजरा नहीं छोड़े। वो अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उस घाव को सहते रहे और उड़ते रहे।
फिर गरुड़ जी ने आसमान की बहुत बड़ी ऊंचाई, जिसको 1 कोट की ऊंचाई है, 1 कोट माने 10 लाख योजन, इतना ऊंचा उड़े कि अभी ये हमारे पीछे आना बंद कर दे। पर वहां पर भी वो देखे कि शकुनी उनके बिल्कुल पास पीछे है और सूल से उनको रह रह के मार रहा है। अंत में और ऊंची वो उड़ान भरे, 1 लाख योजन ऊपर गए। अब संजोग की बात है कि उतनी ऊंचाई से पता नहीं कैसे उनके चोंच से वो पिंजरा छूट गया, और जब छूट गया तो वो आकर के नीचे सुमेर पर्वत पर गिरा, पिंजरा टूट गया, सुग्गा मर गया। तब शकुनी भी गरुड़ का पीछा छोड़ दिया। गरुड़ जी उड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और सारी हाल उनको बताए कि प्रभु ऐसे ऐसे हुआ, हम उसे लाख के आपके ही सामने रखना चाहते थे, पर ऐसा न हो करके वो बीच ही में हमसे छूट गया। पर जो आपका कहना था कि सुग्गा मर जाए, वो सुग्गा तो मर गया। और शकुनी वहां से उदास होकर के वापस चला गया अपनी चंद्रावतीपुरी में। अब वो ये जान लिया कि हमारी मृत्यु अब हुई ही है, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी था। लेकिन भाइयों, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भगवान कृष्ण से मैत्री करने की बात नहीं सोचा। इसीलिए कहा गया है कि खल कर हठ सब हठ बड़ी भाई। जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, दुरात्मा होते हैं, वो जिस बात पर हठ कर लेते हैं उस हठ को छोड़ते नहीं। वो सारे हठों से बड़ा होता, बढ़कर होता है। फिर वो अपने महल में आया, अपने वो जो अचे बचे सैनिक थे उनको लिया और अस्त्र शस्त्र बांध करके, धनुष बाण लेकर के उच्चई सवा घोड़ा पर सवार होके आया, क्योंकि रथ तो उसका रहा नहीं, खत्म हो गया था। उस घोड़े पर सवार होकर के वो सीधा भगवान कृष्ण के सामने जाके खड़ा हुआ। उसको आता देख यादव दल भी तुरंत खड़बड़ा के उठा और सब तैयार होकर के सामना करने के लिए डट गए। वहां जाकर के उसने अपने उस विशाल दूसरे धनुष से इतनी बाण वर्षा किया कि अंधकार छा गया, दुर्दिन पैदा कर दिया। इतना बाण उसने मारा, पर भगवान श्री कृष्ण अपने उस जो है वो गरुड़ ध्वज रथ पे सवार होकर के अपने सारंग धनुष से एक ही बाण ऐसा मारे कि शकुनी के सारे बाण कट के गिर गए। और फिर उन्होंने एक बाण मारा जिससे उसके नहीं, अभी उन्होंने भगवान ने बाण दोबारा नहीं मारा, तब शकुनी ने फिर 10 बाण भगवान के हृदय पे प्रहार किया। लेकिन वो बाण भगवान को उसी तरह लगे जैसे कोई कोमल पुष्प से मार रहा हो। तब भगवान ने एक बाण से उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। जब उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दिए, तब वो जो है
भगवान श्री कृष्ण पर दूसरे अस्त्रों से प्रहार करना शुरू किया और भगवान जो भी अस्त्र वो प्रहार करता उसका निवारण कर देते थे। फिर वो गदा लेके भगवान के ऊपर जुट पड़ा तो भगवान अपनी गदा लेकर के शकुनी से भिड़ लिए। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसके वक्ष पर प्रहार किया और वो घोड़े से धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के लिए मूर्छा सा गया, फिर वो संभल के उठा और इनसे गदा युद्ध करने लगा। घनघोर गदा युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण और शकुनी के बीच में। दोनों गदाएं जब आपस में लड़ती थी तो भक्क से आग की लपट निकल आती थी, आग का भभूका निकलता था और प्रचंड रव होता था, जैसे चिर्री गिर रही हो कहीं पर, और खूब जोर जोर से हाथ दे देकर दोनों आपस में भिड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की गदा, जिसका नाम कौमुदकी है, उस गदा का कोई जोड़ है ही नहीं है। वो परम प्रचंड है, अटूट है। वो अपनी जगह पर ज्यों की त्यों बनी रही और शकुनी की गदा पिचुक पुचुक के बेकार हो गई और टूट करके आग के दहकते हुए अंगारे के समान धरती पर गिर पड़ी। तब दोनों ने गदाएं फेंक दी और मल्ल युद्ध करने लगे। शकुनी भगवान श्री कृष्ण को ठेल कर कुछ दूर पीछे ले गया तो भगवान श्री कृष्ण शकुनी को उसका 10 गुना पीछे ढकेल के ले गए। इस तरह से कुछ देर युद्ध चला। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं से उसे पकड़ा और ठेहुन से मार करके धरती पर पटक दिया, लेकिन वो संभल के फिर उठ गया। और जब फिर उठ गया तो इनकी सेना में प्रवेश कर गया। आपकी बात भगवान से न लड़के भगवान की सेना में घुस गया और वहां पर संहार करने लगा। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल हाथ से पकड़ पकड़ के आसमान में फेंक देता था और कई कोस ऊपर तक वो उड़ते हुए दिखाई देते थे। फिर वहां से गिरते थे, कोई मरा कोई बचा। इस तरह से वहां वो उत्पात मचा रहा था। फिर वो ढाल तलवार लेकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने फिर आया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना धनुष उठाया और उस पे अर्धचंद्र बाण साधा। अर्धचंद्र बाण माने जो इस तरह से हंसुआ जैसा होता है, धार जैसा, उससे गर्दन काटने के लिए प्रायः उसका प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्धचंद्र बाण को खींच कर मारा, जिससे शकुनी का गर्दन कट गया और बाण आगे जाकर के धरती में धंस गया। लेकिन
जैसे ही शकुनी का सर और धड़ जमीन पर गिरा, धड़ ने धरती का स्पर्श किया, वैसे ही वो फिर से उठ के खड़ा हो गया, जीवित हो गया। और शकुनी अपने हाथ से अपना सिर उठा के अपने कंधे पर रख लिया और वो जुड़ गया। फिर उसकी शरीर पूर्ववत हो गई और वो फिर ललकारने लगा। ये एक बहुत अद्भुत घटना हुई। इसे देख करके सारे यादव और यादव सेना आश्चर्य में पड़ गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसका फिर सर काटा। फिर वो ऐसा ही दोहराया। ऐसे 7 बार हुआ। 7 बार भगवान ने उसका सर और धड़ काटा, और जैसे ही धड़ धरती का स्पर्श करता तैसे वो फिर से खड़ा हो जाता और अपने हाथ से सिर लेकर के जोड़ लेता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारने का मन बनाया कि अब धर्म और धर्मार्थियों की रक्षा करने के लिए इस पापी का अंत जरूरी है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उस पे चला दिया। सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली से चलते ही प्रलय काल के सूर्य के समान भभकता हुआ, यूं कहिए तेज प्रकट करता हुआ लपका और लपक के उसने शकुनी का गला काट दिया। उसका गला तो सुदर्शन चक्र काट के चले गए और भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़ करके उसके धड़ को पकड़ लिए। जो धड़ है वो धरती पर अब की बार नहीं गिरने पाया, उसको पकड़ के उठा लिए और उसे बल करके आसमान में लुका दिए। आसमान में जब लुका दिए तब अपने उन यादव वीरों से कहे कि देखो, अब आप लोग इसको जमीन पर ना गिरने दो, इसे जो है हवा में ही, आसमान में ही रखो। ये बात सुन करके सारे यादव वीर अपना अपना धनुष बाण लेकर के उसके लिए तैयार हो गए। उसको दीप्तिमान ने बाण मारा तो 100 योजन ऊपर उसका धड़ चला गया। फिर वहां से लौटने लगा तो सांब ने बाण मारा तो 1000 योजन ऊपर कर दिया। फिर लौटा तो अर्जुन ने बाण मारा तो 10,000 योजन ऊपर कर दिया। फिर जब लौटा तो अनिरुद्ध ने बाण मारा तो 1,00,000 योजन ऊपर उसको पहुंचा दिया। इस तरह से अब वो गेंद का खेल हो गया और सबको बड़ा मजा आ रहा था उसको अपने बाणों से मार मार के उपराने में। और फिर जब लौटा तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बाण मार करके उसको 10,00,000 योजन ऊपर पहुंचा दिया। इस प्रकार शकुनी का वो धड़ 2 पहर माने 8 घंटा, 8 घंटे तक हवा में रहा। वो धरती पर नहीं गिरने पाया, जबकि वरदान उसको था कि 2 घड़ी तक वो हवा में जीवित रहेगा। 2 घड़ी के भीतर अगर वो धरती पर गिर जाता तो फिर उठ के खड़ा हो जाता। इसलिए 2 घड़ी को कौन कहे, 2 पहर तक उसको लोग खेलते रहे, लुकाते रहे ऊपर। और फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण ऐसा मारा जो उस धड़ से जाके चुभा और उसको लेकर के शून्य में वो टहलने लगा। जैसे आंधी में
कमल का पुष्प या कोई तिनका उड़ता है और हवा उसको इधर उधर टहलाती है, वैसे ही वो बहुत देर तक चक्कर कटाया उसे हवा में और फिर ले जाकर के समुंदर में पटक दिया। जब समुंदर में पटक दिया तो भी धरती का स्पर्श नहीं हो पाया, और होता भी तो कोई फर्क न पड़ता। यूं शकुनी का अंत हो गया, खत्म हो गया। वो उसके उस धड़ से उसकी जीवात्मा निकली, आत्मज्योति, और वो यहाँ आकर के भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा, और फिर उनके अंदर समा गई, यानी शकुनी को मोक्ष मिल गया, एकत्व मोक्ष जो है वो भगवान श्री कृष्ण पर देवताओं ने पुष्प वर्षा किया, ऋषियों मुनियों ने भी प्रभु के लिए साधुवाद किया, और देवांगनाएं नाच नाच के अपना हर्ष प्रकट की। गंधर्व किन्नर आदि जो है वो तरह तरह के बाजे नगारे बजा के उसमें योगदान किया। नीचे भी सब लोग भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार बोले, और इस तरह से उस महादुष्ट का अंत हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण अपने यादव प्रमुखों के साथ चंद्रावतीपुरी में गए, शकुनी के महल में। वहां देखा कि शकुनी की रानी मदालसा वो शकुनी के बेटे को लेकर के रो रही थी फूट फूट के, और जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को देखी, वो अभी उसी वीर वेश में आए थे, कान्हे पर धनुष लिए, त्रोण लिए, और अपना ढाल तलवार गदा सब लिए वहां पर पहुंचे थे। वो डर गई। वो जो है अपने उस बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर रख दिया, और रोती हुई हाथ जोड़ के बोली कि हे सर्वेश्वर, हे अनंत पराक्रमी, आप धरती पर धरती का भार उतारने के लिए ही अवतार लिए हैं, और भार स्वरूप दुष्टों का नाश कर रहे हैं। मेरे पति भी एक भार ही थे, उनका आपने नाश कर दिया। मेरा ये लड़का जो है आपसे बहुत डरा हुआ है, आपकी शरण में है, इसकी रक्षा कीजिए, इसे अभय दान दीजिए, आपसे यही प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण ने शकुनी के बेटे पर अपना कमलवत हाथ रख करके बेटे के सिर पे आशीर्वाद दिया, जिससे वो अभय हो गया, उठ के खड़ा हो गया। फिर अपने गले की माला निकाल के उसको पहना दिया, और एक कल्प की आयु भी प्रदान कर दिया। इसकी आयु एक कल्प होएगी, एक कल्प जीवित रहेगा। फिर जो है वो शकुनी के राज सिंहासन पर अपने हाथ से उसे बैठा करके उसका राज तिलक किया। इस तरह से शकुनी की रानी, उसका बेटा और बाकी लोग प्रसन्न हो गए। जो शकुनी देवराज इंद्र को परास्त करके उनका उच्च श्रवा घोड़ा, उनकी कामधेनु गाय, उनकी चिंतामणि और उनका कल्प वृक्ष उठा लाया था, वो सब भगवान ने वापस करवा दिया। ये सब इंद्र को दे दो, ये उनकी चीज है, और रानी ने खुशी से दे दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस शकुनी नामक महादानव को अपने हाथ से समाप्त किए। यदि वे
वहां पर न गए होते तो प्रद्युम्न के लिए एक मुश्किल बात होती। ऐसे प्रद्युम्न भी भगवान के व्यूह हैं। विजय तो उन्हें करके आना ही है, वो भी जैसे भी होता करते ही, लेकिन भगवान स्वयं जाके ऐसा कर दिए। फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारकापुरी चले आए और प्रद्युम्न जो है वो अपनी सेना पलटन लेकर के आगे दूसरे राज्यों में दूसरे वर्षों में प्रस्थान किए। तो इस प्रकार से ये कथा हमने आप लोगों को सुनाई और इससे शिक्षा मिली। कई तरह की शिक्षा मिलती है। एक तो शिक्षा ये मिलती है कि दुष्ट जो है वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ते, जो हठ ठान लेते हैं उस पर डटे रहते हैं, भले ही मृत्यु उनके सामने साक्षात दिखाई देती हो। दूसरी शिक्षा मिलती है कि जो होनिहार है वो होके रहता है। लाख उपाय करके वरदान वरदान मांगिए, पर भगवान की अकल से वो बढ़कर नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करके भगवान उस वरदान को भी ज्यों का त्यों पालते हैं और साथ ही उसका अंत भी करते हैं। तो हे सज्जनों, आज की कथा अब यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राधे।